नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एचके एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस ऑडियो बुक में हम कक्षा 10 भूगोल एनसीईआरटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। यह अध्याय परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें परिभाषाएं, वर्गीकरण, उदाहरण और भारत से जुड़े तथ्य सीधे प्रश्नों में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आप सबसे पहले समझेंगे कि खनिज क्या होते हैं और ये प्रकृति में किन किन रूपों में पाए जाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि अयस्क क्या होता है और खनिज किन चट्टानों से प्राप्त होते हैं, जैसे आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टानें। फिर हम खनिजों के वर्गीकरण पर बात करेंगे जिसमें धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज शामिल हैं। लौहयस्क, मैंगनीज, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक और चूना पत्थर जैसे खनिजों को उदाहरणों सहित समझाया जाएगा। साथ ही भारत में प्रमुख खनिज पेटियां और उत्पादक क्षेत्र भी बताए जाएंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद हम खनिजों के संरक्षण पर चर्चा करेंगे और यह समझेंगे कि खनिज संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्यों आवश्यक है। अंत में ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में बांटकर सरल उदाहरणों के साथ समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। ये प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं जिनमें कठोर हीरा और नरम चूना पत्थर शामिल हैं। खनिजों की उपलब्धता सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन को अयस्क कहा जाता है। खनिज प्रायः निम्नलिखित शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, व्रंशों और विदरों में मिलते हैं। ये छोटे जमाव शिराओं के रूप में और बड़े जमाव परतों के रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण: जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। अवसादी चट्टानों में खनिज विभिन्न संस्तरों में पाए जाते हैं। उदाहरण: कोयला, जिप्सम, पोटाश और नमक। धरातलीय चट्टानों के अपघटन से भी खनिजों का निर्माण होता है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। उदाहरण: बॉक्साइट, प्लेसर निक्षेप। पहाड़ियों के आधार और घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं। इन्हें प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। उदाहरण: सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। उदाहरण: सामान्य नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन। खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. धात्विक खनिज। 2. अधात्विक खनिज। 3. ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज, इन खनिजों में धातु पाई जाती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। 1. लौह खनिज, इनसे लोहा प्राप्त किया जाता है। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य का 3/4 योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। लौहयस्क एक आधारभूत खनिज है और औद्योगिक विकास की रीढ़ है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौहयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। हेमेटाइट सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लौहयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग होता है। इसमें लोहांश की मात्रा 50% से 60% तक होती है। भारत उच्च कोटि के लोहांशयुक्त लौहयस्क में समृद्ध है। भारत में प्रमुख लौहयस्क की पेटियां: उड़ीसा झारखंड पेटी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, कर्नाटक में बेलारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर तुमकुर पेटी, गोवा और महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में महाराष्ट्र गोवा पेटी। 2. मैंगनीज, इसका मुख्य उपयोग इस्पात के निर्माण में होता है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाओं और पेंट बनाने में भी किया जाता है। भारत में उड़ीसा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अलौह खनिज, इन खनिजों में लोहा शामिल नहीं होता है। इनका उपयोग धातु शोधन, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अलौह खनिजों के उदाहरण: तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना। तांबा धात्वर्धक, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र: मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें, झारखंड का सिंहभूम जिला, राजस्थान की खेतड़ी खदानें। बॉक्साइट एल्यूमिना क्ले जैसा दिखने वाला पदार्थ बॉक्साइट होता है जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ हल्का और सुचालक होता है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप: अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ, विलासपुर कटनी का पठारी क्षेत्र। अधात्विक खनिज, इन खनिजों में धातु नहीं होती है। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पतरन क्रम में पाया जाता है। ये पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले या भूरे रंग का होता है। इसकी परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक और उच्च वोल्टेज प्रतिरोधिता के कारण यह विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में अपरिहार्य है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र: छोटानागपुर पठार, कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी। राजस्थान अजमेर, आंध्र प्रदेश नेल्लौर। चूना पत्थर:
चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। ये सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है और लौह प्रगलन भट्टियों के लिए अनिवार्य है। खनिजों का संरक्षण। खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? खनन योग्य निक्षेप भूपट्टी का केवल 1% हिस्सा हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भीय प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके पुनर्भरण की दर वर्तमान उपभोग दर की तुलना में नगण्य है। खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरणीय हैं। खनिजों का संरक्षण कैसे करें? खनिज संसाधनों का सुनियोजित और सतत पोषणीय उपयोग। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत पर उपयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास। धातुओं का पुनःचक्रण और रद्दी धातुओं का उपयोग। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. परंपरागत साधन लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम आदि। 2. गैर परंपरागत साधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस आदि। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता उपयोग आवश्यक है। उदाहरण, निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, बिजली बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग आदि। इस ऑडियो बुक के अंत में आपने ये स्पष्ट रूप से समझ लिया होगा कि खनिज क्या होते हैं और ये प्रकृति में किन किन रूपों में पाए जाते हैं। आपने अयस्क का अर्थ जाना और यह भी समझा कि खनिज आग्नेय कायांतरित और अवसादी चट्टानों से किस प्रकार प्राप्त होते हैं। आपने धात्विक खनिजों में लौह अयस्क और मैंगनीज का महत्व समझा तथा अलौह खनिजों में तांबा और बॉक्साइट की उपयोगिता जानी। साथ ही अधात्विक खनिजों जैसे अभ्रक और चूना पत्थर के औद्योगिक उपयोगों को भी विस्तार से समझा। आपने ये भी सीखा कि भारत में खनिजों के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता और ऊर्जा संसाधनों के परंपरागत तथा गैर परंपरागत रूपों को भी आपने सरल भाषा में समझा। अगर आपको यह ऑडियो बुक उपयोगी लगी हो और आपको अध्याय खनिज एवं ऊर्जा संसाधन की तैयारी में मदद मिली हो तो एचके एजुकेशन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक करें जिससे हमें आगे और भी ऐसे उपयोगी कंटेंट लाने की प्रेरणा मिले। अगर इस अध्याय से जुड़ा आपका कोई प्रश्न हो या किसी अन्य अध्याय की ऑडियो बुक आप चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का पढ़ाई के प्रति समर्पण ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।